हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके इंस्टीट्यूट। पिछली क्लास में देखिए हमने स्टार्ट किया था केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल पे। एंड हमने बहुत सारी बातें देखी थी कि कितने डिफरेंट टाइप से यहाँ पे रिएक्शंस हो सकती हैं। तो हमने देखा था कि हमारे पास COH बॉन्ड का फिजन हो सकता है, OH बॉन्ड का फिजन हो सकता है ना। एंड ये वाला पार्ट हम लोग कर चुके थे, ठीक। और मेरे पास एक पार्ट हो रहा था जहाँ पर अल्काइल ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों ही पार्टिसिपेट कर रहे थे, है ना। तो पिछली क्लास में कहाँ तक पढ़े थे ना हम, जब COH बॉन्ड का फिजन होता है तो वहाँ पर रिएक्शंस किस किस टाइप से होती हैं वो वाला पार्ट हम लोग कर रहे थे। एंड अगर आपको याद होगा तो पिछली क्लास में हमने एक रिएक्शन मैकेनिज़्म की भी बात की थी, है ना। हम देख रहे थे कि जो मेरे पास अल्कोहल्स होते हैं, बेसिकली 3 डिग्री अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फिर 2 डिग्री अल्कोहल, फिर अपना 1 डिग्री अल्कोहल, है ना। तो जब अल्कोहल की रिएक्शंस HX के साथ हेलोजन एसिड्स के साथ होती है तो मेरे पास हेलो एल्केन्स बनते हैं, है ना। एंड ये मेरे पास एक केमिकल प्रॉपर्टी होती है अल्कोहल की। एंड इस वाले पार्ट में मेरे पास COH बॉन्ड का फिजन हो रहा था। एंड हमने देखा कि सर HX के लिए जो मेरे पास रिएक्टिविटी का ऑर्डर है ना वो HI HBr HCl होता है ना। और एक पार्ट हमने और समझा था कि HCl के साथ मुझे ZnCl2 एक लुईस एसिड लेना पड़ता है जो कि अल्कोहल को, है ना, कि जो OH वाला पार्ट है उसको एक अच्छा गुड लिविंग ग्रुप बनाए जिससे कि मेरे पास रिएक्शन हो, है ना। एक और इम्पोर्टेंट बात हमने समझी थी कि जो मेरे पास सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल थे वहाँ पर SN1 रिएक्शन हुई थी, है ना। एंड जो मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल थी वहाँ पर SN2 रिएक्शन हुई थी। एंड कुछ हमने और कॉम्पिटिटिव टाइप्स क्वेश्चंस भी किए थे जो मैकेनिज्म पे बेस्ड थे, अगर आपको याद हो तो उन रिएक्शंस में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा था एंड कार्बोकेटायन में रीअरेंजमेंट होता है। तो हमने कुछ रिएक्शन पढ़ी थी जहाँ पर मिथाइल शिफ्ट हो रहा था एंड हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा था, है ना। तो बेसिकली पिछली क्लास में ना हम बोर्ड लेवल से बहुत ही थोड़ा सा आगे चले गए थे, तो इसमें कुछ बच्चे आप लोग सो भी सकते हो, है ना, जिसे ऐसी बातें, है ना, अगर सामने वाला करे तो अच्छी नहीं लगती है ना। तो आप लोगों में से कुछ लोग होंगे जो चाहते हैं कि अरे सर ये फालतू की बातें ना करो, फटाफट चीज़ें लिखवाओ, अपने अपने काम की बातें करते हैं और पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। लेकिन दरअसल हम लोग सबके बारे में सोच रहे हैं ना। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें बहुत ज़्यादा जानने की लालसा है ना। तो अभी फ़िलहाल हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बात कर रहे हैं, है ना। अपने सिलेबस में रहते हुए चीज़ों को देख रहे हैं, थोड़ा सा अच्छे लेवल पर देख रहे हैं, थोड़ी सी मैकेनिज़्म वाली चीज़ें देख रहे हैं जिससे कि आपकी कॉपी सुंदर बने, है ना, कॉपी में थोड़ा बहुत मैकेनिज़्म दिखे, है ना, वहाँ पे चीज़ें समझ में आती हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। तो पिछली क्लास कुछ बच्चों के लिए, है ना, थोड़ा सा टफ लग सकता है, कुछ बच्चे वहाँ पर गायब हो सकते हैं ना मैकेनिज़्म वाले को पार्ट को देखकर, क्योंकि दिक्कत क्या है ना, 11th क्लास नहीं पढ़ा है ना। बेसिकली अभी पर्टिकुलर जिस समय भी ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ना, एंड जिस समय ये वीडियो जाने वाली है उस वक्त हो सकता है आप लोग काफ़ी दिनों बाद देख रहे हो, है ना, कुछ साल बाद देख रहे हो। लेकिन जिस स्कूल के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ना वहाँ पर बच्चे क्या है ना काफ़ी प्रॉब्लम है ना उनके साथ। दरअसल होता है क्या कि 11th क्लास पढ़ा ही नहीं है ना। जब 11th क्लास नहीं पढ़ा है तो भाई साहब सब तो साफ़ है, वहाँ पर मैकेनिज़्म वगैरह सब साफ़ है। अब हम ऐसी वैसी बातें करेंगे तो आपको बुरी लगेगी कि ये क्या है, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो दिक्कत क्या है ना कि आपका वाला पार्ट आपने पढ़ा ही नहीं है ना। हालांकि जिस बच्चे ने पढ़ा होगा, है ना, हम एक बार चीज़ें रिपीट भी करते हैं कि हम किस तरीके की बात कर रहे हैं। तो पिछली क्लासों में हमने कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी की बात की थी, है ना। अगर आपको कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के बारे में आइडिया नहीं है, कार्बोकेटायन किस तरीके से रीअरेंज होता है, कैसे मेरे पास H इफेक्ट लग रहा है ना, कैसे मेरे पास I इफेक्ट लग रहा है, कैसे मेरे पास रेजोनेंस इफेक्ट लग रहा है, तो हम लोग ऑर्गेनिक वाला पार्ट नहीं कर सकते, है ना। तो फिलहाल जितना आपको पार्ट समझ में आता है उतना पार्ट आप लोग देख सकते हो आराम से, है ना। और जहाँ से आपका, है ना, गायब होना स्टार्ट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। अगर आपको कोई डाउट हो, अगर बिल्कुल ही आप गायब हो ना तो फिर आप वहाँ पर चीज़ें छोड़ देना। लेकिन अगर आपको डाउट आ रहा है चीज़ें तो आप लोग पूछ सकते हो, बेशक, बिल्कुल, है ना। तो पिछली क्लास में हमने COH बॉन्ड फिजन पे बेस्ड क्वेश्चन किया था, है ना। एक ही टाइप के रिएक्शन पढ़ पाए थे हम जब मेरे पास ROH HX के साथ रिएक्शन करता है। इससे पहले भी हमने कई सारी रिएक्शंस पढ़ चुकी है, कहाँ पर, एल्किल हैलाइड के फॉर्मेशन में, ठीक। आपको याद होगा कि जब हमने जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड पढ़ रहे थे तो हम वहाँ पर देखे थे कि अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। सर कैसे? पिछली क्लास से पढ़ा था हमने, अल्कोहल की रिएक्शन HX के साथ करा के, है ना। एंड मेरे पास जब अल्कोहल की रिएक्शन फास्फोरस के हाइलाइट से होती है ना, बेसिकली फास्फोरस के 2 हाइलाइट्स के बारे में हम बात कर रहे थे, PX3 एंड PX5 के हाइलाइट्स के साथ, तब मेरे पास अल्किल हैलाइड बनता है ना। एक रिएक्शन हमने और पढ़ी थी, जब अल्कोहल की रिएक्शन
थायोनिल क्लोराइड यानी कि SOCl2 के साथ होती है पेरिडीन के प्रेजेंस में, तब मेरे पास एल्किल हैलाइड बन रहा होता है, जिसे अपन लोग डार्जन रिएक्शन बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे सर? डार्जन रिएक्शन। ठीक है, तो ये वाला पार्ट अपन लोगों ने पहले भी कर रखा है, लेकिन इस चैप्टर के लिए हम लोग एक बार फिर से रिएक्शन देख लेते हैं, है ना, क्योंकि अभी हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं, अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जितना हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना अपने सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड हमें इतना तो चीज़ें समझ में आनी चाहिए, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग रिएक्शंस वगैरह की। तो आप ज़रा देखो, है ना, तो यहाँ पर क्या क्या बातें हैं मेरे पास। तो COH बॉन्ड फिजन पे ही ना आज का पार्ट होने वाला है ना। ठीक है, तो जो भी हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी थी, पहली हेडिंग हमने पढ़ी थी, है ना, रिएक्शन विथ HX, है ना। अब सेकंड हेडिंग की हम बात कर रहे हैं, रिएक्शन विथ फास्फोरस हाइलाइट्स। ठीक है, बेसिकली अगर हम बहुत अच्छे से बात करें तो ये रिएक्शन हमारे पास 10th क्लास में CBSE बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ से भी हम लोग लिंक कर सकते हैं, या फिर हम बिल्कुल हेलो एल्केन में हमने पढ़ रखा है तो वहाँ से भी हम समझ सकते हैं। तो हमने देखा कि रिएक्शन विथ, है ना, रिएक्शन विथ फास्फोरस हाइलाइट्स, फास्फोरस हाइलाइट्स, ये चीज़। ठीक, अब फास्फोरस के ना 2 हाइलाइट की बात करते हैं हम लोग। अगर आपने P ब्लॉक पढ़ा हो नाइट्रोजन फैमिली, तो PX3 एंड PX5 टाइप की, तो हम उसमें देख रहे हैं। सबसे पहले अगर आप देखो, अगर हम यूज कर लें CH3CH2OH, ठीक है, एथिल अल्कोहल मेरे पास होता है। ये नाम मैं नहीं लिखूँगा, है ना, नाम की हम लोग बात पहले कर चुके हैं, एथिल अल्कोहल। ठीक, अगर अपन लोग PCl5 यूज़ करें, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, है ना, तो क्या होगा सर? इस टाइप की रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं। RX बनता है, RX का मतलब CH3CH2, X का मतलब Cl, है ना। एंड PX5 टाइप की रिएक्शन में हमने देखा था कि POX3 निकलता है। क्या चीज़? POX3 का मतलब Cl3, फास्फोरस ऑक्सी ट्राई हैलाइड। ठीक है, एंड HCl निकल जाता है। हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं 50 से। क्या चीज़? 50, है ना। अब इसकी मैकेनिज्म की बात नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि वो प्योर कॉम्पिटिशन में चला जाएगा। ठीक है, 50 का मतलब ये, अगर 5 वाला होगा ना तो ऑक्सी वाला बनेगा। याद रखने के लिए, अगर 5 वाला होगा तो ऑक्सी वाला बनेगा, तो 5 वाला है तो ऑक्सी वाला बनेगा। ऐसा हम लोग याद रख सकते हैं। एंड हमने और देखा था, क्या देखा था, कि अगर हम लोग अगर PCl3 ले लें, फास्फोरस ट्राईक्लोराइड, ठीक है, तब भी RX बनता है। क्यों? तब भी RX ही बनता है ना, CH3 CH2 Cl। ठीक है, लेकिन अब की बार क्या है ना, फास्फोरस एसिड निकलता है, H3PO3 निकल जाता है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखूँ। ठीक है, तो ये चीज़ पार्ट आप लोग बैलेंस कर सकते हो। ठीक, तो हमने ये देखा कि 5 टाइप में क्या होगा, RX बनेगा। अपन लोग को तो इस RX से मतलब है, इस इनऑर्गेनिक वाले प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम एक बात समझते चल लेंगे। अगर 5 वाला है तो मेरे पास POX3 बनता है, अगर 3 वाला है तो H3PO3 निकलता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग कुछ रिएक्शंस और कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग देखो CH3CH2OH, है ना। एंड अब देखो, अगर अपन लोग PbR3 यूज़ कर लें, क्या चीज़? PbR3। एंड हमने ये हेलो एल्केन में पढ़ रखा है कि PbR3 ना रेड फास्फोरस प्लस Br2 की रिएक्शन से पहले अपन लोग PbR3 बनाएंगे। क्या करेंगे सर? पहले अपन लोग PbR3 बनाएंगे, है ना। फिर रिएक्शन तो वही होने वाली है, RX बन जाएगा, मतलब कि RBr। तो आप देखो 3CH3CH2Br। ठीक है, दरअसल मैं इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन को चेक कर रहा था, है ना, तो वो सही लिखा हुआ है, तो ये बन गया, है ना। अच्छा, इस केस में क्या बनता है? इस केस में तो साहब H3PO3 निकल जाता है। ठीक है, ये चीज़ तो बेसिकली प्योर इन्फॉर्मेशन है रिएक्शन में, जो कि आपको ध्यान में ही होना चाहिए, और कुछ इसमें किया नहीं जा सकता है। अगर अपन लोग
Pi3 के साथ देखिए फास्फोरस ट्राई आयोडाइड के साथ, तो ये भी हमने देख रखा था कि P4 + I2, इसके साथ रेड फास्फोरस के साथ रिएक्शन कराने के बाद I2 इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड होता है मेरे पास, क्या बनता है Pi3, एंड देन मुझे मिल जाएगा सर, है ना। अब तो आप कर सकते हो, है ना, ये हमने पहले भी कर रखा है ऐसे आयोडो इथेन, फिर अपना उसी पैटर्न में H3PO3 निकल जाएगा, है ना, ये चीज़। तो दो तरीके से बात कर सकते हैं, है ना, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, या फिर हम क्या बोल सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कोहल, है ना। तो पहले आप इतना नोट करें, ठीक है ना। तो ये लिख लिया, खैर ये हम पहले भी पढ़ चुके थे, ठीक है। आप थोड़ा सा, है ना, अपने जहाँ भी देख रहे हो वीडियो, तो आवाज़ थोड़ा आप तेज़ कर लेना, कि इस माइक में थोड़ा धीमी आवाज़ आती है ना। अगर आप ब्लूटूथ स्पीकर पे देख रहे हो तो थोड़ा आवाज़ बढ़ा लेना, है ना। ईयरफोन के में थोड़ा सा फ़ोन से आवाज़ इंक्रीज़ कर लेना, ठीक है। तो सर इतना हो गया, आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट रिएक्शन जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड, है ना, रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड, ठीक है। SOCl2 क्या होता है सर, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, ठीक है। इसके सिमिलर एक और दिखता है SO2Cl2, जिसे हम क्या बोलते हैं सल्फ्यूरिल क्लोराइड। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, SOCl2 एंड SO2Cl2 वहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक। ये फॉर्मूला, अच्छा, इस मेथड को हम क्या बोल रहे थे, या फिर डार्जन रिएक्शन, क्या बोलते हैं डार्जन रिएक्शन, पढ़ा था हमने इससे पहले के चैप्टर में, नेम्ड रिएक्शन एक है। तो ये भी सेम वैसा ही क्या काम हो जाएगा, मेरे पास एक अल्कोहल, ठीक है, रिएक्शन किसके साथ होगी SOCl2 के साथ, एंड मेरे पास पेरिडीन या बेस यूज़ होता है, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म की बात नहीं कर रहे हैं ना, बेसिकली मैकेनिज्म के लिए बहुत चीज़ें रिक्वायरमेंट है ना, कि वो उतना मुझे काम भी नहीं है ना। मुझे तो बस इतने से काम है ना कि इस अल्कोहल से मुझे बन जाएगा RX, तो CH3 CH2 Cl बन जाएगा, एंड इस रिएक्शन में SO2 एंड ये जो HCl है ना अपना गैस के फॉर्म में निकलता है। तो इस वजह से ये RX बनाने का एक अच्छा मेथड है, ठीक है, ये चीज़ सही है। तो ये हम पहले भी देख चुके थे रिएक्शन, क्या बोलते हैं हम डार्जन रिएक्शन, ठीक। नेक्स्ट रिएक्शन हम क्या देख रहे हैं, बैलेंस आप लोग करेंगे, ठीक। रिएक्शन विथ अमोनिया, या फिर हम बात कर सकते हैं रिएक्शन विथ एमीन, रिएक्शन विथ अमोनिया, ठीक है ना। ये हमने देखा है पहले भी, अमोनिया, अमोनिया मतलब कि NH3। बेसिकली अमोनिया से हम लोग क्या बनाते हैं, एमीन्स बनाया करते हैं ना। एमीन्स क्या है, अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं। तो ये हमने पहले कर रखा है कि अगर अपन लोग Al2O3 एल्यूमिना या फिर THO2 थोरिया की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, कैसे होती है सर, ये देखो आप, जैसे मीथेनॉल हम लोग यूज़ कर लिया, ठीक है ना, एक मीथेनॉल, या फिर हम लोग ये यूज़ कर लेते हैं इथेनॉल, CH3 CH2OH, NH3 लिखा हुआ है ये अमोनिया, ठीक है। पहले भी देख रखा हमने, ऐसे वाटर निकल जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3 एल्यूमिना या फिर THO2, है ना। तो हम उस वाले पार्ट पे काम कर रहे हैं जहाँ पर आपको चीज़ें याद ही होनी चाहिए, मैग्नीशियम की बात हम लोग करते हैं जहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। तो सर H2O निकल जाएगा एंड NH2 लग जाएगा इसके साथ, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 NH2 एंड H2O। इम्पोर्टेंट ये कि यहाँ से एक प्राइमरी एमीन बन रहा है, क्या बन रहा है प्राइमरी एमीन, जो कि हम नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में भी पढ़ेंगे, है ना, ये चीज़। सर और देखते हैं यहाँ पर, अगर मैं ऐसे दो मॉलिक्यूल यूज़ कर लूँ ना, ऐसे दो मॉलिक्यूल, ठीक है, एंड मेरा वही अपना अमोनिया, और देन वही अपना Al2O3 जो भी है ना, तो ऐसे वाटर के दो मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, है ना। अच्छा, तो अब की बार क्या होगा ना, यहाँ से बन जाएगा 2 डिग्री, तो क्या बनता है सर 2 डिग्री बनता है ऐसे, एंड H2O निकल गया, ठीक।
तो क्या बनाइए 2 डिग्री एमीन। ठीक, ये भी हम पहले देख चुके हैं। यहीं पर अगर मैं इसका 3 मॉलिक्यूल यूज़ कर लूँ, क्या यूज़ कर लूँ सर, 3 मॉलिक्यूल इस तरीके से अमोनिया का और सेम कंडीशन, तो ऐसे H2O निकल जाएगा एंड मेरे पास बन जाएगा 3 डिग्री एमीन। क्या बन जाएगा 3 डिग्री एमीन। ठीक है, एंड 3H2O निकल जाएगा। तो ये वो सब रिएक्शंस हैं जहाँ पर COH बॉन्ड का फिजन हो रहा है एंड इस केस में हमेशा ऐसे वाटर निकल रहा होता है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट। ठीक, चलिए, तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे उस वाले पार्ट पे जहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर मेरे पास कंपाउंड में ना अल्काइल ग्रुप भी हो और हाइड्रोक्सी ग्रुप दोनों पार्टिसिपेट करता है तो किस तरीके से रिएक्शन होती है। ठीक, तो अगर इसमें थोड़ा सा हम देखें इस रिएक्शन को ना, इससे पहले हम ये बात कर रहे थे कि आप देखो ज़रा CH3OH अगर इस फॉर्म में होता है ना, एंड H&H2, तो मेरे पास ना ऐसे H2O निकलता है। ठीक, लेकिन अब की बार CH3CH2 है तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप देखो ना तो मुझे CH3CH2 लिखना पड़ेगा। ठीक, तो बेसिकली ये तो पार्ट सही है लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गलत किया है, तो इसको आप थोड़ा संभालो। तो बेसिकली यहाँ पर ना CH3OH ही होगा जो मैं पहले लिख रहा था, एंड 2 मॉलिक्यूल CH3OH, 3 मॉलिक्यूल CH3OH। ठीक है, ये चीज़ है ना। तो ये मिथेनॉल ही होगा, मिथेनॉल होगा। 1 मॉलिक्यूल तो एमीन प्राइमरी, 2 मॉलिक्यूल तो सेकेंडरी एमीन, 3 मॉलिक्यूल तो टर्सरी एमीन, है ना। तो बेसिकली एमीन वाला पार्ट है। जब अपन लोग एमीन का चैप्टर पढ़ते हैं ना तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल से बात करेंगे। तो यहाँ बना 3 डिग्री एमीन, ये वाला। ठीक, तो मेरे ख्याल से टाइम है ना, तो चलिए फिर, है ना। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं। तो आज भी हमने उतना ही पार्ट देखा जितना कि पिछली क्लास में हमने देखा था। दरअसल पिछली क्लासें अभी तक जितनी भी क्लास चली थी ना वो सभी 1 घंटे की थी, है ना। आपने अगर देखा हो तो समय काफ़ी समय था। अभी फ़िलहाल है ना 30 मिनट ही मेरे पास फाउंडेशन है, तो हम लोग इतना ही पार्ट रखते हैं। आज भी हमने कहाँ पर कंटिन्यू किया कि जब मेरे पास COH बॉन्ड का फिजन होता है, ठीक है, तो उसमें कुछ रिएक्शंस रह गई थी। अगर हम लोग फास्फोरस के हैलाइड से रिएक्शन कराएं, ठीक, अगर हम थायरोल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएं जिसे हम डायजन रिएक्शन बोल रहे हैं, या फिर हम अमोनिया के साथ रिएक्शन देखें जो कि हम पहले भी देख चुके थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम कुछ मैकेनिज़म्स की बात करेंगे। ठीक है, एंड कुछ अब नेक्स्ट वाले पार्ट से ना रिएक्शंस आता ही है। ठीक, हम बात करेंगे डिहाइड्रेशन की। बेसिकली डिहाइड्रेशन का अच्छा कुछ है ना थ्योरी वाली बातें अभी हम कर लेते हैं। रिएक्शंस की बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डिहाइड्रेशन। तो बेसिकली डिहाइड्रेशन का सिंपल मतलब क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल का निकलना, है ना। तो डिहाइड्रेशन करवाने के लिए हमारे पास डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ होते हैं, जैसे कि कॉन्सनट्रेट H2SO4 एंड कॉन्सनट्रेट H3PO3। ठीक है, तो पहला हम पार्ट क्या करने वाले हैं, डिहाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो हम रिएक्शंस देखेंगे ना कि मेरे पास अल्कोहल होता है एंड मैं हाई टेम्परेचर अराउंड 443 केल्विन पे H2SO4 के साथ रिएक्शन कराऊँ तो अल्कोहल के मॉलिक्यूल में से ही ना वाटर निकल जाता है। ठीक है, अल्कोहल के मॉलिक्यूल में से, एंड अल्कोहल से एल्कीन बनता है। क्या बनता है, एल्कीन। तो बेसिकली 11th क्लास में हम ये बात पढ़ चुके हैं। जब हम पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन्स तो वहाँ मुझे एल्केन्स पढ़ना होता है, एल्कीन पढ़ना होता है एंड एल्काइन पढ़ना होता है। ठीक है, तो एल्कीन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में फ्रॉम अल्कोहल से हम ये वाला पार्ट पढ़ते हैं, आपको याद होगा, है ना। ठीक, तो हम क्या देखेंगे सर, हम ये देखेंगे कि मेरे पास H2SO4 की प्रेजेंस में कैसे डिहाइड्रेशन हो रहा है ना, एंड मेरे पास H3PO4 की प्रेजेंस में कैसे डिहाइड्रेशन होता है। ठीक है, तो फिलहाल इतना पार्ट हम रखते हैं, है ना। सो तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।